चलें जी फिर। पहला ये क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट है ज़्यादा से ज़्यादा पहले इसको आंसर करने के लिए, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज पार्ट ऑफ द पेपर। तो पहले आप इसको खुद देखें, बताइए द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7 इज व्हाट। इन चारों में से क्या ट्रू है जी। बी, मेरी जान नॉन टर्मिनेटिंग। टेक्स्ट बॉक्स यूज करो ना बच्चे, ताकि बाकी भी तो रिस्पॉन्स देना, ठीक है। अच्छा जी, तो कुछ बी कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं, ठीक है, विच मीन्स ए और डी तो आपके ऑप्शंस में नहीं आ रहे। तो 22/7 को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो एक नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। फॉर दैट रीजन वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना 22/7 को, या कन्वर्जन कैसे की जाती है, चलें यहीं पे उसको भी देख लेते हैं कि फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे की जाती है। तो आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर के साथ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग लाइक दिस आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर नोट करें तो 3 पॉइंट के बाद 142 857 अगेन रिपीट होगा 142 857। तो ये एक ब्लॉक ऑफ नंबर है जो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। फॉर दैट रीजन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। चले इसको मैं थोड़ा घुमा देता हूँ, बजाय इन सारी चीजों की अगर मैं आपसे पूछता ये किस नंबर ग्रुप से ताल्लुक रखता है, और आपके पास ऑप्शन है लेट्स सी रैशनल, बी है इर्रेशनल, सी है नेचुरल, जी। क्योंकि ये 22/7 ये 2 डायमेंशन में आता है अमूमन, ठीक है। तो इट विल बी कॉल्ड रैशनल। द रीजन इज सिंपल, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या एक वर्ड और यूज होता है रिकरिंग, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। चलें ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये आती है अमूमन कि पाई के लिए जो है ना, वो ऐसे लिखवाया जाता है, बजाय ये इक्वल देने के ना, यहाँ पे साइन यूज किया जाता है इक्विवेलेंट के, ठीक है। ये तकरीबन तकरीबन बराबर है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल। तो अगर यहाँ पे 22/7 यूज होगा तो वो अपने हिसाब से सॉल्व होगा, जिसका आंसर ये आएगा। और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, या यूं कह लें रिकरिंग है, या ओवरऑल अगर मैं नंबर सिस्टम से बताऊं तो ये रैशनल है। लेकिन अगर आप पाई को देखेंगे ना, जस्ट पाई को, ठीक है, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है, प्लस में नॉन रिकरिंग भी होता है, ठीक है। फॉर दैट रीजन वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। असल में मसला ये है कि कुछ बुक्स में हमारी प्रैक्टिस ऐसे हो जाती है कि पाई की जगह हम 22/7 यूज कर रहे होते हैं, तो कभी कभी हम गलती कर जाते हैं, सी ऑप्शन टिक कर देते हैं, या फिर इरेशनल हो तो इरेशनल टिक कर देते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक हो गया जी। चलें अगला क्वेश्चन देखें जी। फॉर सम इंटीजर एन द ऑड इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, कौन सा ट्रू है टू रिप्रेजेंट एन ऑड इंटीजर। अब्दुल जब्बार बेटे, स्पेन को कंट्रोल में रखो। ठीक है जी, मेजोरिटी ने सी आंसर दिया है, कुछ बच्चे बी पे भी चले गए हैं गलती से शायद। तो इसका बी अगेन सी आंसर होगा। द रीजन इज सिंपल। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज भी हमें सीखने को मिल जाएगी कि ऑड के साथ हम इवन भी देख लेते हैं। पहले मैं इवन समझा देता हूँ तो ऑड समझ में आ ही जाएगा। इवन के लिए जो है ना, वो 2n या 2k या 2m, सादा लफ्जों में बताया जाए कि 2 के साथ कोई नंबर जोड़ा जाता है, ठीक है, वो इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मल्टीपल ऑफ 2 कोई भी नंबर हो तो वो इवन कहलाएगा। उसके साथ अगर मैं +1 जोड़ दूं ना, तो कोई भी आप इवन उठाएं उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो ऑड बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये एक्सप्रेशन लें, लेट से 2n+1, n की जगह भले 1 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 + 1, तो ये 3 हो जाएगा। अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलें इसमें मैं एक चेंज करता हूं और फिर आपसे पूछता हूं कि फॉर सम इंटीजर एन द ऑड की जगह मैं कहता हूं द इवन इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, इन चारों में से क्या आंसर होगा अगर मैं ऑड को रिप्लेस कर दूं इवन के साथ, ठीक है।
गुड हो गया, गुड हो गया, डी हो जाएगा, अभी हमने ये डिस्कस किया, ठीक है। चलें एक और देख लेते हैं। जी, ये तो बचकाना क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करके बताइए। HCF ऑफ 26 and 91 इज। इकरा आंसर इनमें से कोई एक होगा, ठीक है, ये चार में से। जी एग्जैक्टली exactly, तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा बी। द रीजन इज सिंपल कि 26 पे जो है, इसके अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 2 इंटू 13 आएंगे, और 91 की भी अगर निकालें तो मेरे ख्याल से 7 इंटू 13 आएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल 13 कॉमन, तो HCF इज 13। यहाँ पे मैं अगेन याद दिला दूं, HCF की जगह वो कोई और वर्ड GCF या GCD भी यूज करे तो बात एक ही है, ठीक है। अब इसका LCM आप खुद निकाल के देख लीजिएगा, इनमें से ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा, कुछ और होगा, लेकिन वो आप खुद देख लीजिएगा। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। जी, इसको थोड़ा बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। अब नॉट इरेशनल है, यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर आप मुझे आंसर बताएं। कभी कभी वो क्या करता है, नॉट रेशनल या नॉट इरेशनल करके थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। तो सादा लफ्जों में कहूँ कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल, ऐसे है या कुछ और है। ठीक है, मेजोरिटी इज करेक्ट। बिल्कुल हसीब, बिल्कुल। हसीब ने तो एक्सप्लेनेशन भी भेज दी, विच इज गुड। कि भाई साहब यहाँ पे अंडर रूट अटैच में है, यहाँ पे एक और मुद्दा भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए MCQs के अंदर से MCQs निकल रहा है कि अगर कोई नंबर हो रैशनल, उसके साथ अगर कोई नंबर इरेशनल ऐड किया जाए तो ओवरऑल जो आंसर आएगा ना वो भी इरेशनल आएगा, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन ये तो इरेशनल है, विच मीन्स ये आंसर हमारा नहीं होगा। भले ऐड हो भले सब्ट्रैक्ट हो, दोनों सूरतों में इरेशनल ही आंसर आता है, तो ये दोनों तो हो गए इरेशनल। उसके बाद मैं चलिए चौथे पे आ जाता हूँ कि रैशनल के साथ अंडर रूट 7 है ना, अंडर रूट 7, अंडर रूट के अंदर जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, ठीक है। कल ये अगर हमने डिस्कस नहीं किया था तो अभी इसको समझ लें कि एनी नंबर दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर लेकिन वो अंडर रूट के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, लेट्स से इवन 8, 10 एक्सेट्रा, तो ये सारे जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे इरेशनल होते हैं, ठीक है। उनमें से एक ये 7 भी है, तो 3 इंटू अंडर रूट 7 जब होगा तो ये भी अपने साथ इरेशनल नंबर लाएगा। अब बचा सी ऑप्शन, इसको अगर हम देख लें तो यहाँ पे असल में एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। एक तो ये है कि आप वो बच्चों की तरह जैसे हम सॉल्व करते हैं कि एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय दूसरा ब्रैकेट, तो क्या होता है जी, 3 यहाँ आएगा, ये सारा ब्रैकेट आएगा 3 अंडर रूट -7 प्लस का अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 3 - अंडर रूट 7। इसको सॉल्व करें। दूसरा ये है कि ये आपको देखते ही नजर आ गया होगा कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि ये कहता है कि A² - B² इज इक्वल टू एक पॉजिटिव का ब्रैकेट एक नेगेटिव का ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 3 + अंडर रूट 7 इंटू 3 - अंडर रूट 7, तो अल्टीमेटली ये किस चीज के बराबर होना चाहिए, 3² - अंडर रूट 7², ठीक है। तो ये 9 - 7 होगा। आंसर जो भी आया ये हमें पता चल गया कि ये एक रैशनल नंबर है, या दूसरे लफ्जों में कहूँ नॉट इरेशनल है, ठीक है। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। कोई बच्चा जिसको इसमें मसला हो, एनीवन। चलिए नो क्वेश्चंस टू, अच्छी बात है। इसको देख लें जल्दी से कि इफ P and Q आर इंटीजर्स एंड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q देन इट इज अ, सादा लफ्जों में कैटेगरी ऑफ नंबर पूछ रहा है।
गुलाम फरीद, साकिब, मजहर, हसीब, फरवा, अवेस, अली वारिस, मिशाल। करेक्ट हैं आप सबके आंसर्स। अच्छा, गर्ल्स में से कम रिप्रेजेंटेशन आ रही है, वाई? हैं कितने, लेट मी चेक। ये बाकी सो रहे हैं क्या सारे? लाइबा और आई डोंट नो, बाकी जितने भी हैं। खैर, पार्टिसिपेट करते चले। जी, तो पी अपॉन क्यू फॉर्म हमने कल पढ़ा था। रियल नंबर सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो पहला ग्रुप ही हमने रैशनल नंबर्स का पढ़ा था, और वहां पे हमने ये पढ़ा था कि पी अपॉन क्यू फॉर्म होता है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो सच ए नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो ये हमारा रैशनल बन जाएगा। ठीक है, ये तो हम कर चुके। ठीक है, कर चुके। जी, इसके बारे में क्या ख्याल है कि द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 है, ये एचसीएफ का लेकिन थोड़ा घुमा के है, विच लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 8 इज व्हाट? चलें, कुछ आंसर्स आ गए हैं तो इसके बारे में क्या ख्याल है? पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125, लेकिन बात यहाँ पूरी नहीं हुई, आगे चल के कहता है विच लीव्स द रिमाइंडर्स 5 एंड 8। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर होगा? अब एक गलती ये होती है कि 70 और 125 का कुछ बच्चे एलसीएम ले लेते हैं, दूसरी ये है कि 5 दोनों से माइनस किया जाता है या 8 दोनों से किया जाता है, जबकि असली तरीका ये है, ये रिस्पेक्टिवली दिया होता है। 5 जो है ये 7 से कनेक्टेड है और जो 8 है वो 125 से कनेक्टेड है। तो असल में आपने पहले ये करना है 7 - 5 और 125 - 8 करना है, तो ये आपका 65 और 117 आएगा। अब इनका एचसीएफ लेना है। ठीक है, तो एक स्टेप इसमें ज्यादा है, वो ये है कि आपको चीजें पहले माइनस करनी है और ओरिजिनल नंबर्स वो ढूंढने हैं। ठीक है, तो 65 और 117 का अगर आप एचसीएफ लें तो 13 अगेन इसमें भी कॉमन आएगा, विच इज दिस वन, सो आंसर विल बी 13। ठीक है, तो पहला की स्टेप ये था कि रिमाइंडर की वजह से आपको चीजें कुछ माइनस करनी पड़ी थी। एनी क्वेश्चंस इस सवाल में स्पेशली? अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके आइंदा गलत ना होने चाहिए। जी, इसका बताएं। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 इज? लाइबा एंड अलीवारिस गुड। अवेस रिविजिट क्योस यार। फरवा गुड। मजहर गुड, ठीक हो गया। हसीब गुड। मिशाल गुड। ठीक है,
मेजोरिटी के आंसर्स आ गए हैं, तो अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। एक तो ये है कि बचकाना तरीका मानूर गुड, वो ये है कि अम, आप ऐसा नंबर ढूंढें इन चारों में से जो वन से भी डिविजिबल हो, टू से भी, थ्री से भी, फोर से भी, फाइव से भी। एग्जैक्टली कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि लेट से आप 70 उठाएं, उसको डिवाइड करें वन से तो 70 आ जाएगा, 70 उठाएं टू से डिवाइड करें तो 35 आ जाएगा, लेकिन 70/3 जो है इसका कोई एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं आएगा, विच मीन 70 नहीं है। ऐसे 60, 80 और 90 को चेक किया जाता है। दूसरा ये है कि जो कम टाइम कंज्यूमिंग है और उसका असली मेथड है वो ये है कि सादा लफ्जों में जो इसने नंबर्स की रेंज बताई है ना, इनकी आपस में एलसीएम ले लो। तो 1, 2, 3 और 4 और 5 की अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, वो आएगा आपका 60। तो इस वजह से आपका आंसर ये 60 बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हैं, जो आपको फिजिबल लग रहा है वो आप यूज करें, लेकिन रिकमेंडेड मेथड यही है एलसीएम, क्योंकि ये आपका टाइम बचाएगा। अरे भाई साहब, चलें खैर, नीचे ये दी हुई है आपको एलसीएम बीस की। जी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले ये बताएं, ये सवाल समझ में आ रहा है कि कैपिटल आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कौन सा ट्रू है इसके लिए? अगर आपको याद हो तो हमने जब रियल नंबर सिस्टम पढ़ा था तो नंबर सिस्टम में हर ग्रुप को एक नाम या एक सिंबल भी असाइन किया था। ठीक है, तो ये आ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर सिस्टम को, और रियल नंबर सिस्टम के लिए इन चारों में से सी ऑप्शन ट्रू है, जो कि ये है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, या सेट के लिहाज से देखा जाए तो द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो फॉर दैट रीजन रैशनल को हम क्यू से और यूनियन को यू यू की तरह ये सिंबल है, और इरेशनल को क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ शो करते हैं। फॉर दैट रीजन ये हमारा रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है जी, आई गेस इतने ही क्वेश्चन थे, या शायद एक और हो। जी चलें, ये एक आखिरी है मेरे ख्याल से, इसका बता दें। ठीक है, देख के अंदाजा हो गया होगा आपको कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट, क्योंकि वन से स्टार्ट हो रहे हैं। कल भी हमने ये बात की थी कि किसी भी बच्चे को, या अगर आप रोक के पूछें कि 1 2 सुनाओ, तो वो वन से स्टार्ट करेगा। ठीक है, खैर इसमें थोड़ी चेंजेस करके खेल के देखते हैं। अगर ये 0 1 2 3 होता तो फिर इसका आंसर क्या बनता? इन ऑप्शंस को छोड़ दें। होल नंबर। चलें, अब्दुल जब्बार, आई एम रिमूविंग यू। ठीक है, आप भी सर अब्दुल नबी को सलाम दीजिएगा मेरी तरफ से। जी, होल नंबर होगा ये। ठीक हो गया, तो काइंडली चैट बॉक्स जो अल्लाह ने खल किया है जूम के सीईओ के थ्रू, उसको यूज़ करें ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी, तो ये आज के क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम इसको यहाँ रोकते हैं और अपने आज की क्लास की तरफ चलते हैं।